सामने आ गया, लेकिन कल तक इमरान खान अब पुलिस लाइंस में ही रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में वो हैं, कल पेश होंगे। कैसे आप इस पूरी सूरत-ए-हाल को देख रहे हैं? तो जी इट्स अ वेरी गुड डिसीजन और इन हालात की पेश नज़र इससे बेहतर फैसला हो नहीं सकता। और साथ साथ उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि ये नहीं कि उनको बिल्कुल फ्री कर दिया और वो अपॉर्चुनिटी जो कि नैब को कल मिली थी उनको अरेस्ट करने की, वो अपॉर्चुनिटी स्टिल उधर एग्जिस्ट भी करती है, बट तरीक़ेकार से उन्होंने इख्तलाफ किया। और कल वो जब हाई कोर्ट में जाकर अपनी बेल अप्लाई करेंगे और अगर उनको हाई कोर्ट बेल दे देता है तो देन ही विल बी एट लिबर्टी, ही विल बी अ फ्री मैन और अपना तरीक़ेकार जो कानून के अंदर मुख्तस है उसको एक्सरसाइज करेंगे और आगे जाएंगे। और अहमद साहब, ये जो एक दिन का रखा गया है कि एक दिन वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में रहेंगे और वो सिक्योरिटी की बिना पर उनको घर जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन कल अगर बेल नहीं होती तो फिर क्या प्रोसीजर हो सकता है? देखिए, बात बेल अगर नहीं होती फिर तो ऑफकोर्स गिरफ्तारी होगी, फिर तो गिरफ्तारी का जो तरीक़ाकार कानून में लिखा है उसके मुताबिक होगी। लेकिन इशू ये है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता तो एट अ लेटर स्टेज वो प्रेसिडेंट बहुत नुकसानदेह था। कल को वो किसी के साथ भी हो सकता था। कल तो फिर इस तरह हो सकता है कि हम कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं किसी का केस, तो वो बंदे को उठा के ले जाएंगे वहां से। तो इस चीज को कॉल आउट करना बहुत जरूरी था। हाँ, इस चीज से नहीं रोका जा सकता कि खान साहब की अगर गिरफ्तारी करनी है और कानून के मुताबिक करनी है तो नथिंग स्टॉप्स देम, लेकिन ये कहना कि इस तरीके से करनी है, इस तरीके को सुप्रीम कोर्ट ने कॉल आउट किया और मैं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब ये अमल था उनका। और वैसे साहब, अगर इनकेस कल नहीं जमानत मिल पाती तो फिर नए सिरे से अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर रिमांड के लिए इस्तदा की जाएगी, क्योंकि पहले 8 रोज़ा जो रिमांड दिया गया था एहतसाब अदालत की जानिब से, आपको लगता है कि इतना लंबा रिमांड मुनासिब था? ये कौन सी इंक्वायरी करनी थी जिसके लिए 8 रोज तक उन्हें रखा जाता? देखिए जी, आमतौर पर करप्शन केसेस में रिमांड जब लॉ में 90 डेज की प्रोविजन थी तो बड़े लंबे दिए जाते थे, लेकिन मैं तो रिमांड में इतनी लंबी फिजिकल कस्टडी के हक में वैसे ही नहीं। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कस्टडी में क्या कुछ होता है, तो ये ऐसा जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, ये ऐसी चीजें जो कि आप अपने वकील के थ्रू खुद भी जाके दे सकते हैं। उसके लिए किसी शख्स को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का केस हो, मरियम साहिबा का हो, किसी का भी हो। लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जब आपको गिरफ्तार करती है तो ये मेरे नजदीक एक बहुत, जिसे कहते हैं, अनडिजायरेबल एक्ट है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स लिख के भेज दें, आपको सवालनामा ही दिया है ना उन्होंने खान साहब को, वो सवालनामा बाहर से भी भेज सकते थे वो फिलअप करके। और ये कैसे हो सकता है कि नोटिस तो 1 मई का था, गिरफ्तारी 9 मई को डाली गई, फिर वो इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुझे तो नैब का नोटिस दिखाया ही नहीं गया, जब गिरफ्तार करके ले जाया गया फिर दिखाया गया। बस ये सारी वो बातें ना जी, ये वो जिस तरह मियां साहब ने कहा था, ये हैं वो जराए, तो ये सारे हैं वो मामला जिनकी वजह से ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो दे बिकम डूबियस। अगर शायद खान साहब को इस नोटिस का पता होता तो दे वुड हैव चैलेंज्ड इट। जहां उन्होंने 150-60 केस चैलेंज किए, इसको भी चैलेंज कर देते। और जहां उन्होंने नैब के नोटिस सेटिसाइड करवाए, बुशरा बीबी के अपने, इनकी भी सेटिसाइड करवा देते, जो बाबर सत्तार साहब और एक और डिविजनल बेंच के जज साहब ने किया। तो इसको ना चैलेंज करने का तो कोई फायदा नहीं था। तो इससे यही प्रूव होता है कि इसको छुपा के रखा गया, इसको पिन्हा रखा गया और ऐसी जगह पर रखा गया कि किसी वक्त जरूरत, जैसे कहते हैं, वो काम आया और उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर वो इस्तेमाल ठीक तरीके से कर लेते तो वो बात चली जाती है आगे, लेकिन चूंकि उन्होंने उसको इस्तेमाल ही गलत तरीके से किया है और वो इलीगल अरेस्ट डिक्लेयर हुआ। देखें जी, मैं इस वक्त खान साहब से साइड पर होकर ये बात कर रहा हूँ। अगर ये प्रेसिडेंट सेटिसाइड ना होता तो आप यकीन कीजिए कि कल को किसी शख्स की, किसी अदालत की, किसी ऑर्डर की कोई इज्जत न रहती। तो इसलिए ये बहुत जरूरी था। सिर्फ उसके आधे घंटे बाद अगले को अरेस्ट करें, नॉट एन इशू। इशू इज जो कानून, वो हमारा मिसाल है इसकी, लॉ में कहते होते हैं व्हेन लॉ रिक्वायर्स समथिंग टू बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर, इट मस्ट बी डन इन दैट मैनर। गलत है, तरीक़ेकार गलत है, बिल्कुल गलत है अहमद साहब, और इस पर कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए आप समझते हैं, और होगी तो वो कैसे होगी? देखिए जी, एक इसमें 2-3 कार्रवाइयां जो हो सकती हैं। एक तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो सकती है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के खिलाफ, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये चीजें अब सुप्रीम कोर्ट कल देखेगी और कल के डेट पर उन्होंने केस रखा हुआ है, उसमें देखेंगी इन चीजों को कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई होनी है। और बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी साहब को और सेक्रेटरी इंटीरियर को तो ऑलरेडी नोटिस किया हुआ है कंटेम्प्ट का। तो मेरी समझ से बाहर ये कि गिरफ्तारी ठीक है तो उन्होंने नोटिस किस चीज का इशू किया हुआ है, और अगर नोटिस इशू किए हैं तो गिरफ्तारी कैसे ठीक है? मतलब ये समझने से बात जो है ना, मैं काफिर हूँ। तो आई थिंक किसी ना किसी रिस्पांसिबिलिटी से कार्रवाई हो सकती है। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से इसका लिंक कैसे पूछो कि रेंजर्स ने वहां पर ये कार्रवाई की या पुलिस को लिखा गया था लेटर, इसलिए पुलिस इस्तेमाल हुई, इस बुनियाद पर आप कह रहे हैं?
लेकिन जी रेंजर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट करते हैं। मैं रेंजर्स को इसलिए अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू अहमद पनसूटा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आते हैं, हम लोग बात भी करते हैं। को लिए चलते हैं नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त शुएब शाहीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तरफ